आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने बेटे को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन बदले में उसे मिला तो सिर्फ आंसुओं का एक समंदर। शहर के सबसे आलीशान क्लासिक इन रेस्टोरेंट में आज एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। शहर के मशहूर आर्किटेक्ट विवेक ने अपनी कामयाबी की खुशी में अपने खास दोस्त और ससुराल वाले को दावत दी थी। उसी चमकती महफिल के बीच फटे हुए जूते और एक साधारण से कुर्ते में 60 साल के एक बुजुर्ग दाखिल हुए। ये विवेक के पिता केदारनाथ जी थे। केदारनाथ जी ने जिंदगी भर एक छोटी सी सरकारी नौकरी में धूप पसीने में काम किया था ताकि विवेक पढ़ सके। केदारनाथ जी को भूख लगी थी। वो विवेक की टेबल के पास जाकर एक खाली कुर्सी पर बैठने लगे। तभी विवेक ने उनका हाथ झटक से पकड़ा और उन्हें कोने में ले जाकर दबी आवाज में डांटते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो आप पिताजी? आपको तमीज नहीं है? वहाँ मेरे ससुर जी और वीआईपी गेस्ट बैठे हैं। आपकी इस हुलियों को देखकर मेरे दोस्त के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आपके जैसे लोग तो हमारे ऑफिस में झाड़ू लगाते हैं। केदारनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी ने सुबह मुझसे कहा था कि आज घर में खाना नहीं बनेगा, सब बाहर खाएंगे। मैं सुबह से भूखा हूँ बेटा, मुझे बस एक सूखी रोटी दिला दो। विवेक ने गुस्से में कहा, खाना खाना है तो घर जाकर खाइए, यहाँ ड्रामा मत कीजिए। अब चुपचाप इस कोने में खड़े रहिए जब तक हमारी पार्टी खत्म नहीं हो जाती। यह कहकर विवेक हंसते हुए अपने ससुर के पास जाकर बैठ गया। दोस्तों, सोचिए, जिस बाप ने बेटे का पेट भरने के लिए खुद कई रातें चने खाकर गुजारी थी, आज वही बेटा पैसों के घमंड में अंधा हो चुका था। केदारनाथ जी भूख से बेहाल होकर कोने में खड़े थे। तभी वह टेबल साफ करने वाले एक वेटर की नजर उन पर पड़ी। उनका नाम राहुल था। राहुल ने जब केदारनाथ जी की रोती हुई आंखें देखी तो उसका दिल पसीज गया। वह छिपकर मैनेजर की नजरों से बचते हुए एक प्लेट में खाना लेकर आया और बोला, बाबा, आप सुबह से भूखे लग रहे हो, जल्दी से ये खाना खा लो वरना मैनेजर मुझे नौकरी से निकाल देगा। केदारनाथ जी ने रोते हुए वो खाना खाया, लेकिन बदकिस्मती से रेस्टोरेंट के मालिक ने राहुल को खाना देखते हुए देख लिया था। मालिक चिल्लाया, ये कोई खैरात बांटने की जगह नहीं है। इस बूढ़े से कहो कि खाने के पैसे दे, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। केदारनाथ जी ने गिड़गिड़ाया, बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, वो सामने मेरा बेटा बैठा है, उससे ले लो। जब मालिक विवेक के पास गया तो विवेक ने सबके सामने मुंह फेर लिया और कहा, मैं इस बूढ़े को नहीं जानता, ये कोई भिखारी होगा, इसे बाहर निकालो। सारे मेहमानों के सामने केदारनाथ जी का दिल टूट गया। मालिक ने सजा के तौर पर उनके रेस्टोरेंट के सारे गंदे बर्तन साफ करवाए। केदारनाथ जी रोते हुए बर्तन धो रहे थे और राहुल उनकी मदद कर रहा था। काम खत्म होने के बाद केदारनाथ जी ने राहुल के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, भगवान करे तो एक दिन इस शहर का सबसे अमीर आदमी बने। जब केदारनाथ जी की किसी तरह वापस घर पहुंचे तो विवेक और उसकी पत्नी स्वाति ने उसका सामान बाहर फेंक दिया। विवेक ने कहा, आपके ड्रामे की वजह से मेरी बदनामी हो गई है, और हाँ, जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर मैंने बेच दिया है। पिछले महीने जिस कागज पर आपने दस्तावेज किए थे वो घर के बेचने के ही कागज थे। आपके बैंक के पैसे भी मैंने नए बिजनेस में लगा दिए हैं। केदारनाथ जी हैरान रह गया, बेटा, तूने मुझे रास्ते पर ला दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? विवेक ने उनके हाथ में 100 रुपए का नोट थमाया और कहा, ये लो अपना भाड़ा और सीधे किसी आश्रम में चले जाओ। विवेक ने उन्हें जबरदस्ती एक अनजान शहर के वृद्धा आश्रम के बाहर छोड़ दिया। इस सदमे को केदारनाथ जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनका आधा शरीर बेजान हो गया। इस वृद्धा आश्रम को एक युवा महिला डॉक्टर चलाती थी, जिनका नाम डॉक्टर नेहा था। नेहा बचपन में अनाथ थी। संयोग से केदारनाथ जी सालों पहले जिस अनाथालय के पास रहते थे वह वो अक्सर छोटी नेहा को अपने हाथों से बनी मिठाई खिलाने आते थे और उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। उन्होंने ही नेहा से कहा था, बेटा, खूब पढ़ना और डॉक्टर बनना ताकि गरीबों का इलाज कर सको। जब डॉक्टर नेहा विदेश से लौटी और उन्होंने आश्रम के बिस्तर पर केदारनाथ जी का बेजान हालत में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत बाबा का इलाज शुरू किया और वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। नेहा ने कसम खाई कि वो बाबा को इंसाफ दिलाकर रहेगी। उससे पता लगाया कि बाबा का ये हाल किसने किया। जब उसे विवेक के बारे में पता चला तो उसने अपने पति से बात की। ट्विस्ट ये था कि नेहा का पति कोई और नहीं बल्कि वही वेटर राहुल था। राहुल ने केदारनाथ जी के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ा कैटरिंग और होटल का बिजनेस खड़ा कर लिया था। नेहा और राहुल ने मिलकर विवेक को सबक सिखाने की योजना बनाई। नेहा ने विवेक को एक बड़े चैरिटी हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट का लालच देकर अपने आश्रम में बुलाया। विवेक जब बड़े कॉन्ट्रैक्टर के लालच में वहां पहुंचा तो उसने वहां अपने पिता को देखा। विवेक ने कहा, डॉक्टर साहिबा, आप इस बूढ़े के बहाने मुझे यहाँ क्यों लाई है? मैं ऐसा कोई ठेका नहीं ले रखा। नेहा आगे बढ़ी और उसने विवेक के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा।
नेहा गर्जी, शर्म करो विवेक, अपने सगे पिता की संपत्ति हड़प कर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। आज तुम जिस मुकाम पर हो इन्हीं की बदौलत हो। विवेक चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं कोर्ट जाऊंगा। तभी राहुल सामने आया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगे विवेक, जरा अपने पीछे देखो। विवेक ने मुड़कर देखा तो वहाँ शहर के बड़े मीडिया चैनल के कैमरे लाइव चल रहे थे। नेहा ने विवेक के सारे काले कारनामे, जमीन हड़पना और पिता को प्रताड़ित करना लाइव टीवी पर दिखा दिए थे। पुलिस भी वहाँ पहुंच चुकी थी। कानून और समाज के सामने विवेक का घमंड चकनाचूर हो गया और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। इस बदनामी के बाद विवेक की पत्नी और ससुर ने भी उससे नाता तोड़ लिया। कोर्ट ने विवेक की सारी संपत्ति और घर वापस केदारनाथ जी के नाम करने का आदेश दिया। विवेक जब जेल से छूटकर आया तो वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। पर होते हुए आश्रम और बाबा के पैरों में गिर गया। केदारनाथ जी ने धुंधली आंखों से विवेक को देखा, फिर नेहा और राहुल का हाथ अपने हाथ में लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा विवेक, पैसा और घमंड कभी टिकता नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरी एक बेटी नेहा और एक बेटा राहुल आज मेरे पास है। विवेक, अपने पापों का प्रायश्चित करना है। इतना कहकर केदारनाथ जी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया और उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली, मानो वो इसी इंसाफ को देखने के लिए जिंदा थे। जब अंतिम संस्कार का समय आया तो समाज के सामने राहुल और नेहा ने केदारनाथ जी को मुखाग्नि दी, क्योंकि सच्चा बेटा और बेटी वही थे जिन्होंने आखिरी वक्त में उनका साथ दिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का अपमान करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। आप चाहे जितने अमीर बन जाए, लेकिन अपने माता पिता के चरणों की धूल हमेशा अपने सिर पर रखें। अगर आपको यह नई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।